न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। तीसरी लहर की तैयारी के मद्देनजर ज़ाइकोवी-डी वैक्सीन अब तैयार हो गई है। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी का तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा हो चुका है, जिसमें 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। दरअसल भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही इस कोरोना वैक्सीन में असल में बहुत कुछ खास है। आपको बता दें कि ये पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है और सबसे बड़ी बात, इसे बिना सुई की मदद से फॉर्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट्स के खतरे भी कम होंगे। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी का तीसरे चरण का ट्रायल हो चुका है। इसमें 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। साथ ही इसके नतीजे भी संतोषजनक बताए गए हैं। गौरतलब है कि दूसरी कोरोना लहर के दौरान ही देश के 50 क्लिनिकल साइट्स पर इसका ट्रायल हुआ था। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जाता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि जाइडस कैडिला की ज़ाइकोवी-डी कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसे फॉर्माजेट सुई रे तकनीक फॉर्माजेट नीडल फ्री एप्लीकेटर की मदद से लगाया जा रहा है, जिसमें सुई की जरूरत नहीं पड़ती। बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर बाहों पर लगाया जाता है। फिर मशीन पर लगे बटन को क्लिक करने से टीके का दवा अंदर शरीर में पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने सालाना 10 से 12 करोड़ खुराक बनाने की बात कही है। गौरतलब है कि ज़ाइकोवी-डी की कुल 3 खुराक लेनी होती है। माना जाता है कि सुई के इस्तेमाल के बिना तीनों खुराक लगाई जाती है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा काफी कम होता है, यहां तक कि होता ही नहीं है। ज़ाइकोवी-डी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसको रखने के लिए तापमान को बहुत ज्यादा कम नहीं रखना होता। मतलब इसकी थर्मोस्टेबिलिटी अच्छी है, जिससे कि कोल्ड चेन वगैरह का झंझट नहीं होगा। और तलब है कि इसी की कमी की वजह से अब तक वैक्सीन बर्बाद होने की बात कही जा रही थी। प्लाज्मिड DNA प्लेटफॉर्म को पर वैक्सीन को बनाने से कुछ आसानी होती है। इसमें न्यूनतम जैव सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके साथ साथ वेक्टर संबंधित इम्यूनिटी की कोई परेशानी नहीं होती। आइए जानते हैं कि क्या है प्लाज्मिड आधारित DNA वैक्सीन। दरअसल प्लाज्मिड आधारित DNA वैक्सीन में एंटीजन विशिष्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किया जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। प्लाज्मिड DNA वैक्सीन होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में बनाया जाता है। वहीं जाइडस के टीके को लेवल 1 की लैब में ही बनाया जा सकता है। इसके फायदे की बात करें तो इस तरह के निर्माण से बी और टी सेल दोनों एक्टिव होते हैं, जिससे वैक्सीन और भी ज्यादा बेहतर काम करती है और किसी भी संक्रामक एजेंट की अनुपस्थिति को पुख्ता करती है। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसानी भी होती है। और तलब है कि भारत में ये पहला वैक्सीन है जिसका ट्रायल 12 से 18 साल के बच्चों पर हुआ था। अगर बात की जाए तो जाइडस की वैक्सीन कितनी कारगर है, ये तो शुरुआत में से 66% प्रभाव मानी गई थी। वहीं वैक्सीन लेने के बाद किसी में भी मध्यम कोरोना लक्षण देखने को नहीं मिले थे। कोरोना की वैक्सीन लगातार विवादों में घिरती जा रही है। ब्राजील में एक बार फिर कोवैक्सीन के बाद अब एस्ट्राजेनेका पर बवाल हो रहा है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि हर खुराक पर $1 रिश्वत लिया जा रहा है। बात करें अगर ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खरीद में भी अनियमितताएं हो सकती हैं। तो वहीं फोल्हा डी एस पाउलो अखबार के मुताबिक बोल्सोनारो सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की हर खुराक की रिश्वत मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर ब्राजील सरकार घेरी गई थी। ब्राजील की अखबार का दावा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की हर खुराक पर $1 अमेरिकी की रिश्वत की मांग की गई है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इन दावों का खंडन भी किया है। इस बारे में कंपनी का कहना है कि हम ब्राजील में किसी भी बिचौलियों के साथ काम नहीं करते। सबके समझौते सीधे फियोक्रूज यानी कि ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन और संघीय सरकार के माध्यम से ही होते हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो दावती मेडिकल सप्लाई ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 400 मिलियन खुराक के लिए पोर्टफोलियो की मांग की थी, जिसमें हर खुराक की कीमत 3.5 अमेरिकी डॉलर थी। फिर एक खुराक की कीमत 15.5 अमेरिकी डॉलर हो गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 400 मिलियन डोज के लिए $1 की रिश्वत मांगी गई है। $1 की रिश्वत। गौरतलब है कि इससे पहले ब्राजील में भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के लिए किए गए सौदे को सस्पेंड कर दिया था। ब्राजील में इस डील पर काफी बवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद अब $32 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आरोप यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दबाव में महंगी वैक्सीन की डील की थी। आपको बता दें कि ब्राजील में इस डील को लेकर जब से गड़बड़ी की बात सामने आई थी, तभी से राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हर किसी के निशाने पर थे। साथ ही संसदीय पैनल भी कोरोना प्रबंधन को लेकर जांच कर रहा है, जिसके सामने ये मामला भी उठा और सवाल ये भी था कि ब्राजील के पास फाइजर की वैक्सीन खरीदने का ऑप्शन था, लेकिन उसने भारत बायोटेक से महंगी वैक्सीन ही खरीदी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हर महीने उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल। पिछले कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जुलाई के शुरू होते ही कई और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जो हम सबका काफी खर्चा बढ़ाने वाला है। दूध से लेकर पेट्रोल डीजल तक या फिर बैंक की किसी सर्विस का चार्ज, जुलाई में सब कुछ महंगा हो रहा है भाई। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इसी बीच अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। आइए जानते हैं किन किन चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी या गुजरात, हर जगह 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स महंगे मिलने वाले हैं। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी जानकारी कंपनी ने बुधवार को सभी को दी। अब 1 जुलाई से नया दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा 46 रुपए प्रति लीटर, अमूल शक्ति 52 रुपए प्रति लीटर के दाम से मिलेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अमूल के बाद और भी कंपनियां भी अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है, जिसके मुताबिक अब ग्राहक महीने में 4 बार ही पैसा निकाल पाएंगे। अगर इससे अधिक बार ब्रांच से पैसा निकाला गया तो 15 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। और सिर्फ ब्रांच ही नहीं, बल्कि एसबीआई के एटीएम पर भी यही नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ने इससे अलावा चेक को लेकर भी चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी खाता धारक को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में मिलेंगे। इसके ज्यादा के लिए उसको चार्ज देना होगा। एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक ने भी अपने एसएमएस चार्ज, लॉकर चार्ज में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई से लागू हो गया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से एक अहम बदलाव ये भी होने जा रहा है कि जिन लोगों ने 2 साल से अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, अब 1 जुलाई से उन्हें अधिक टीडीएस देना होगा। यह नया नियम उन पर लागू होगा जिनका हर साल 50,000 रुपए से अधिक का टीडीएस कटता है। 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। 1 जुलाई से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। अगर घरेलू सिलेंडर के दाम की बात करें तो 1 जुलाई को दिल्ली में अब ये सिलेंडर 834 रुपए का है, जबकि कोलकाता में 861 रुपए दाम हो गया है और दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 1550 रुपए हो गया है, यानी 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि इन सब चीजों के अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी होते हैं। यहां तक कि पिछले महीने में करीब 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और अभी भी दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेशन बर्निंग ट्रेन का खुलासा हो गया है। इस खुलासे के सामने आया है कि शामली में सलीम नाम के जिस शख्स से सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है, उसी ने हैदराबाद में गिरफ्तार आरोपियों को रिक्रूट किया था। आपको बता दें कि सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। दरअसल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 कथित आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी पटरी पर दौड़ती ट्रेन में ब्लास्ट करना चाहते थे। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकियों ने रची थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले 2 कथित आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम
इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2 और आरोपी शामली से भी हिरासत लिए जा चुके हैं। फिलहाल देश की कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं। आईएसआई के ऑपरेशन बर्निंग ट्रेन के खुलासे में कई बातें सामने आई हैं। इस ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर ट्रेन में लिक्विड बम धमाका करके और रेल की पटरियों को तोड़कर ट्रेन हादसा करने की साजिश रची गई थी। दरभंगा ट्रेन में पार्सल बम धमाके में हैदराबाद से गिरफ्तार आरोपी शामली के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि शामली से 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। जानकारी के मुताबिक शामली में सलीम नाम के जिस शख्स से सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है, उसी ने हैदराबाद में गिरफ्तार आरोपियों को रिक्रूट किया था। सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पाकिस्तान में मौजूद इकबाल काना के कहने पर दरभंगा में ट्रेन धमाका किया गया था। पाकिस्तान से हवाला के जरिए शामली में मौजूद सलीम को 1,60,000 रुपए मिला था। इतना ही नहीं, धमाके के बाद करोड़ों मिलने थे। पाकिस्तान से आईएसआई के हैंडलर ने मोबाइल से हैदराबाद में मौजूद इमरान को लिक्विड बम बनाने का वीडियो भेजा था। उसी वीडियो को देखकर बम बनाया गया था। शामली में मौजूद सलीम, जिसने इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था, उसने दरभंगा ब्लास्ट के बाद फोन करके कहा था कि तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ। हालांकि तब तक सेंट्रल एजेंसी अलर्ट हो गई थी और हैदराबाद से इमरान नासिर को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इकबाल काना यूपी के कैराना का रहने वाला है, लेकिन सालों पहले पाकिस्तान चला गया था और वहीं से आईएसआई का फेक करेंसी का काम देख रहा था। लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर यूपी में लोगों को रिक्रूट कर रहा है और भारतीय रेल को टारगेट कर रहा है। यहाँ तक कि कई ट्रेन हादसों में इनके शामिल होने की भी आशंका है। गौरतलब है कि पिछले महीने 17 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा जंक्शन पहुंची गुरुवार को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पर्सनल वैन से उतारे गए रेडीमेड कपड़े के पैकेट में ब्लास्ट हो गया था। ट्रेन दिन में 1:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी थी। फिर पार्सल वैन से सामानों का पैकेट उतारा जाने लगा। तभी 3:25 पर रेडीमेड कपड़ों के पैकेट में से एक पैकेट में विस्फोट हुआ था। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।